100% मैं खुश हूँ। और दूसरी बात, आप बढ़िया मेहनत किए, बच्चा भी साथ में किया। और मैं तो यही कहूँगा, गरीब बच्चों के लिए भी यहाँ अच्छा है, फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है। औरों से तो जो बड़े बड़े खोल रखे सेंटर, नहीं, उनसे बड़े तो बड़ों ठीक का तो ये है जी। प्यारे बच्चों नमस्कार, और प्यारे पेरेंट्स आप सभी को भी हाथ जोड़कर वंदन। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं हमारे एक होनहार विद्यार्थी से, जो 2 साल पहले हमारे टॉप रैंकर से जुड़े थे और उन्होंने काफी कम समय में ही मतलब अपना जो रिजल्ट है काफी सुधारा है। और हमारी गुड़िया का नाम है अनिशा। तो अनिशा, स्वागत है हमारे प्रेम ज्ञान चैनल पर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, और प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो इंटरव्यूज है, इससे पहले भी आपने इंटरव्यू देखा है। ये जो इंटरव्यूज है ये मैं इसलिए करवाता हूं सो डेट कि आप ये सीख सके, आप ये जान सकें कि भाई 90 प्लस जो परसेंटेज लाना है, वेदर इट इज द बोर्ड ऑफ 10th और 12th, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। एक सही दिशा में अगर हम लोग प्रयास करते रहें तो बहुत ही अच्छे परसेंटेज हम लोग ला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा अनिशा के शिक्षकों को, उनके माता पिता को। उनके पिताजी आए हैं श्री दिनेश जी। सर स्वागत है आपका भी। और सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे तो इनके पिताजी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये अपने विषय में बताएंगे कि क्या हैं, कैसे हैं, क्या काम करते हैं, और अपनी गुड़िया को यहाँ पे इन्होंने क्यों भेजा है पढ़ने के लिए। तो दिनेश जी सबसे पहले आप ये बताइए कि आप काम कहाँ करते हैं। सर मैं तो जनरल स्टेनलेस स्टील सीआरडी में। सीआरडी में काम करते हैं। हाँ। ठीक है, तो अब ये बताइए सीआरडी में आपकी मतलब अगर एक आइडिया लगाया जाए तो भाई किस विभाग में है। मान लीजिए अपर ग्रेड वाले में है कि लोअर ग्रेड में है कि मीडियम में है कि लेबर में है, किस में है। मैं वर्कर में हूँ और जो है ठेकेदारी के थ्रू में हूँ। अच्छा, आप ठेकेदारी में ही हैं। जी हाँ। तो बहुत ज्यादा हमारी इनकम भी नहीं है, बाकी ठीक है, बेटी पढ़ना चाहिए। और मेरे को पता लगा प्रेम प्रजापति जी अच्छे पढ़ाते हैं, तो मैंने आया और बच्ची का एडमिशन कराया और अच्छे पढ़े और अच्छा मतलब इन्होंने नंबर भी लाई गुड़िया। तो कहने मतलब मेहनत भी आप करते हो, उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा दिनेश जी, एक चीज बताइए, आपको ये याद है कि भाई आप हर एक महीने बाद आ धमकते थे और कहते थे कि सर मेरी गुड़िया कि 90 प्लस ले आएगी, 90 प्लस ले आएगी। जरूर जरूर मैं कहता था कि 90 प्लस ले आएगी, 90 प्लस ही लाई। और 90 प्लस नहीं, आपको मैं बता दूं कि इनके मैथ्स में 97 है और साइंस में भी 97 है। और दोनों ही विषय हमारे ही इंस्टीट्यूट से इन्होंने पढ़ा है। बाकी स्कूल का तो योगदान हमेशा ही रहता है। सबसे पहले स्कूल का ही, स्कूल के गुरुजनों का ही योगदान रहता है। दूसरा जो हम लोग पढ़ाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट पे चाहे ट्यूशन पे, वी आर जस्ट एक कैटलिस्ट होते हैं, एक मॉडरेटर होते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं सही दिशा में, इनको मतलब दिशा देते हैं। और कहने का मतलब ये है कि भाई लगातार इनको एक रूटीन बना रहता है और रूटीन तरीके से पढ़ते हैं। तो दिनेश जी और बताइए कि मतलब अब मतलब आप खुश तो हैं कि भाई। हाँ जी, 100% मैं खुश हूँ। और दूसरी बात, आप बढ़िया मेहनत किए, बच्चा भी साथ में किया। और मैं तो यही कहूँगा, गरीब बच्चों के लिए भी यहाँ अच्छा है, फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है। औरों से तो जो बड़े बड़े खोल रखे सेंटर, नहीं, बड़े बड़ों का तो ये है जी कि बड़े बड़े में तो ये है कि देखिए अभी भी आपको पसीना आ रहा है क्योंकि हम शूटिंग कर रहे हैं तो सब कुछ हमारा बंद है। बस ये 4 दीवारी मकान है, अभी ईंट का ही मकान है, ऊपर अभी भी छप्पर ही लगा हुआ है। लेकिन आपने ये क्यों सोचा कि भाई चलो हम अपनी गुड़िया को यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आपकी गुड़िया ही है, बड़े बड़े मतलब जो मैनेजर्स हैं उनके भी बच्चे अपने पास आते हैं। लेकिन आपने ये क्यों सोचा कि भाई इंस्टीट्यूट ऑफ, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं उनको छोड़कर आपने केवल टॉप रैंकर्स को ही क्यों चुना। इसलिए चुना जी, पहली बात तो क्या है कि मेरी वहां जाने की हिम्मत नहीं थी, इतना पैसे नहीं मेरे पास। जी, पहली बात। दूसरी बात, मैंने सुना कि गरीबों का भी यहाँ हेल्प हो जाता है, ये नहीं फीस दे सकता है, तो नॉर्मल जितना दे सकता है वो अपनी मर्जी से दे दे, कोई दबाव नहीं है। और शायद आप जितना फीस लेते हो इतने में आसपास एरिया में कोई पढ़ाता भी नहीं, उसमें कोई शक नहीं। देखिए क्या है, मेरा जो मेन पर्पस है ना दिनेश जी, हमारा ये है कि भाई शिक्षा और बिजनेस, बाकी लोग हैं वो बिजनेस, वो एसी प्रोवाइड करते हैं, दे विल प्रोवाइड ऑल फैसिलिटी। लेकिन हमारा ये है कि ठीक है फैसिलिटी नहीं है, लेकिन शिक्षा मामले में हमारे इंस्टीट्यूट से बेहतर रिजल्ट कोई नहीं दे सकता। क्यों क्या मान लीजिए हमारे पास 20 बच्चे हैं सर,
है एक बैच। अब उन 20 में बहुत बच्चे ऐसे 50% आते हैं। जी हाँ। अब 55% के बच्चे को हम करते हैं, मोटिवेट करते हैं, वर्कशीट्स देते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, उनको 75 से 80% की रेंज में लाते हैं। जी। तो रिजल्ट तो ऐसे होता है। अब मान लीजिए दूसरे इंस्टीट्यूट है, उनके पास 100 बच्चे पढ़ते हैं और 100 में केवल 5 बच्चे ही हाइलाइटर हो गए और फिर कहते हैं हमारा रिजल्ट ऐसा है, हमारा रिजल्ट ऐसा है। तो मैं उस पद्धति पे काम नहीं करता, मैं इस पद्धति पे काम करता हूं कि जो मेरे पास 50% वाला बच्चा है ना, उस बच्चे को मैं कैसे 75 तक पहुंचाऊं, ये मेरा विशेष फोकस रहता है। और दूसरा, मैं भी लेबर कॉलोनी से ही पला बड़ा हूं, मुझे मालूम है कि कितनी लोगों की सैलरी मिलती है और कितने मुश्किलात से लोग पढ़ाते हैं। तो सबसे पहला बच्चे का यहाँ पे एडमिशन लेने से पहले सबसे पहले यही टेस्ट करता हूं मैं कि बच्चा बिहेवियर वाइज बढ़िया हो और मेहनत करने के लायक हो, कि वो चाहता हो कि मुझे पढ़ना है, तभी एडमिशन लेते हैं। बाकी ऐसे वैसे किसी को भी ऐसा नहीं है कि भाई मैं भर लूं, मेरे को फीस लेना है, ऐसा मेरा मकसद नहीं रहता है। 10 ही बच्चे पढ़ाऊंगा लेकिन बढ़िया, कि पेरेंट्स खुश होके जाए। चलिए, तो ये रहा कि कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में हमने आपको बता दिया। और आप लुटेरों से, जो लुटेरे हैं मार्केट में बैठे हुए हैं बहुत सारे, आप उनसे सावधान रहिए। एक सरबजीत सरदार जी हैं जी, उनके पापा सिमरन के पापा, वो पहले एक बहुत बड़े नामी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे। तो अक्टूबर नवंबर में उन्हें मालूम चला, बेचारे वहां से जब लुट लटा गए तब यहाँ है। उनसे भी आपको मिलवाएंगे। एक्चुअली हुआ क्या कि भाई फीस वो दे नहीं सकते थे, तो उन्होंने खुद ही सिस्टम बना रखा कि लोन सिस्टम, और वो उन्होंने बताया कि भाई हर महीने 5700 रुपए मेरे अकाउंट से अपने आप ही कट जाता था। फिर मैंने बोला चलिए कोई बात नहीं, आप उनको कह दीजिए कि अब जितनी हो गई अब बंद कर दीजिए। लेकिन उन्होंने थ्रू आउट द ईयर चलाए रखा और बेचारे मतलब समझ लिए लूट गए, परेशान हो गए। हाँ, परेशान हो गए। लेकिन फिर भी उनकी गुड़िया नवंबर में आई और वो भी आपकी तरह साहब पास हो जाएगी, साहब पास करवा दे साहब, मेरे को नहीं लगता। मैं बोला मेरे को लगता है, और आप अपनी बेटी पे विश्वास रखिए और आप उसको कहिए कि हाँ बेटा मुझे विश्वास है। तो सबसे पहले उन्हीं की कॉल आई थी, ऑल्दो मैं स्कूल में था, तो सबसे पहले उन्हीं की कॉल आई थी। जब मैंने बोला कि साहब आपको बधाई हो, मैंने बोला क्या जी? बोली कि हमारी बिटिया पास होगी, आपकी स्टूडेंट पास होगी। तो ये रियल खुशी होती है। तो चलिए, ये हमारी बातें होगी, इनके पिताजी से बात होगी कि भाई जब हम सक्सेस हो जाते हैं, जब आप लोग सफल हो जाते हैं, तो सबसे ज्यादा जो खुशी होती है आपके मम्मी पापा को होती है, क्योंकि वो लोग धूप में, गर्मी में, सर्दी में काम करते हैं। जैसे इनसे ही मिल लीजिए मास्टर, इनकी 3 शिफ्ट में ड्यूटी चल रही है, रात 10 बजे जाएंगे, सुबह 7 बजे आते हैं और एक पलक भी नहीं झपकना। तो यही कहने, तुम एटलीस्ट इतना पढ़ लो कि जब अपना ग्रेजुएशन करके निकलो ना, तो 2 से 3 जॉब तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए और तुम कहो कि पापा अब ये आपकी मर्जी है, करो चाहे मत करो। तो इस तरीके कौन से कितने साल हो गए अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ते हुए, और कुछ यहाँ की खूबियां बताओ, कुछ गलतियां भी बताओ कि भाई व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, सो दैट कि हम उसको इम्प्रूव कर पाए। तो यही वो टॉपर गर्ल है। ऑल्दो वी वर हैविंग 25 स्टूडेंट्स इन वन बैच, और एक बैच में 25 में से सबसे ज्यादा जिनके मार्क्स आए हैं वो यही है। इनके मैथ्स में 97 है और साइंस में भी 97 है, दोनों में ही 97 है। ऑल्दो आई डोंट नो मार्क्स कहाँ कट गए, लेकिन वी वर एक्सपेक्टिंग कि इनके 100 नंबर आएंगे ही, लेकिन जो 97 और 95 है वो के ही बराबर होते हैं। तो बताओ बेटा। सर पहले तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को नमस्ते बोलो। नमस्ते। हाँ। तो सबसे पहले तो मैंने बहुत सारे जैसे कोचिंग सेंटर्स मैंने ट्राई किए थे। फिर जैसे पापा ने कहा एक और सर है उनके पास जाओ, तो फिर मैंने जैसे पहले शुरुआत में थोड़ा बहुत अजीब लगा। पकड़ो। पहले तो शुरुआत में थोड़ा अजीब लगा कि ये कैसा काम आए है यहाँ पे, कभी मैंने ऐसा पढ़ा नहीं था, ठीक है। मगर फिर जैसे 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, मेरे को थिंग्स समझ आने लगी धीरे धीरे। तो थोड़ा बहुत समझ आने के बाद मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लग गए, और फिर इसके बाद अगर कोई डाउट होता तो वो भी अच्छे से सॉल्व हो जाते थे। फिर जैसे मेरे को यहाँ पे 2 साल हो चुके हैं टॉप रैंकर्स में। मैंने 9th और 10th यहीं से किए, और 9th में तो मैं ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं थी अपने काम को लेकर, मगर 10th में ये था कि भाई ओवरऑल रिजल्ट आएंगे। 1 मिनट बेटा, इंटरप्ट करूँगा आपको। एक बात और बता दूं, जैसे 9th में
बहुत बढ़िया परसेंटेज आए थे, तो इनको लालच भी दिया गया था कि हम कम फीस में पढ़ा देंगे, हम फ्री में भी पढ़ा देंगे। लेकिन थैंक यू दिनेश सर, ओके सर। आपको मतलब हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने मतलब लास्ट तक विश्वास बनाए रखा। हाँ ना जी, आप हाँ। किसी के बहकावे में नहीं आए। जी। आपने बोला कि नहीं भाई फीस तो नॉमिनल ही लेते हैं, फिर फीस देने में क्या दिक्कत है। जी, जी। क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ये स्कैम हुआ है कि जो बच्चे मेरे पास मतलब 9th में पढ़ जाते हैं, टॉप रैंकर्स बन जाते जो हैं, सर वो आपको छोड़ के गए, उनका नतीजा ये रहा कि उनका परसेंटेज भी बहुत कम आया। मैंने यही चाहा कि शुरू से एंड तक आपका मेहनत परिश्रम देखता रहा, और मैंने भी ये सोच लिया बच्चों का क्वेश्चन वाई क्वेश्चन आप देते रहे, यहाँ पढ़ाने के बावजूद भी बच्चा घर पे भी पढ़ने लगा, तो मेरे को ये लगा कि आप ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं। तो शुरू से एंड तक मैं आपके साथ जुड़ा रहा, जिसका नतीजा ये रहा, ठीक रिजल्ट आया। और बाकी जो बच्चे बीच में छोड़ भी दिए इक्का दुक्के, उनका नतीजा ये रहा, नंबर तो लाए वो बट बढ़िया नंबर नहीं ला पाए। अच्छा। हाँ, ये भी है साथ में। बाकी अपना ये रहता है कि जितने अपने पास है मैं उन्हीं पे फोकस करता हूँ, देश दुनिया में क्या हो रहा है हाँ, उतना ध्यान तो नहीं जो रखता। बच्चे इक्का दुक्का चले गए, हाँ। उनका नतीजा ये रहा कि आज भी उनका नंबर थोड़ा सा कम आया, कम क्या ढेर कम आया है। अच्छा। और दूसरे ट्यूशन सेंटर में जुड़ गए हो, तो उनका नंबर चलिए, कम कोई आया। बात नहीं। काश अगर यहाँ पढ़ते तो हो सकता है उनका हाँ। अच्छा नंबर आता, उसमें कोई शक वो नहीं। तो है ही। दूसरी बात, गरीबों के लिए भी अच्छा है, मान लो उन्हें फीस नहीं दे सकता है तो वो भी मार्जिन है, आप जितना दे सकते हो दो। बच्चा अगर पढ़ने वाला है तो पूरी छूट देते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। तो मैं तो यही चाहूँ कि जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने वाले, वो आके यहाँ एडमिशन कराएं और मन तन धन मन तीनों से पढ़ें, बिल्कुल जी। और जो उनको सफलता मिले। अब बेटा ये बताओ कि जैसे कि मेन, अब जैसे कि मान लो अपने पास अब फिर से जो बैचेज हैं 10th के, उसमें तुम अपनी तरफ से क्या टिप्स देना चाहोगे कि भाई इस तरीके से अगर बच्चे करें तो मतलब उनके अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे। उसके बाद 2-3 क्वालिटीज इंस्टीट्यूट की बताओगी, और 2-3 और कि भाई मुझे क्या करना चाहिए कि और हम मतलब अपने से बच्चे जुड़े। चल तो बताओ सबसे पहले कि अब जो अपने पास बैच है उसको क्या करना चाहिए। तो उन्हें तो सबसे पहले कि जो भैया पहले क्लास में करवाते हैं या फिर जब भी ट्यूशन क्लासेस ऑन होती है, तो वो जो मटेरियल यहाँ पे लिखवाते हैं उन्हें पहले नोट डाउन करना है। सबसे पहले नोट डाउन करके घर पे रिवाइज करना है। फिर उसके बाद अगर जो टेस्ट वगैरह है, PYQs है, नोट मिलते हैं, नोट्स मिलने हैं, उन्हें भी वापस एक बार रिवाइज करने हैं, क्योंकि नोट्स में आउट ऑफ एक्स्ट्रा भी होता है, एक्स्ट्रा होता है आधा, और एक्स्ट्रा NCERT का होता है। तो उसमें आधे क्वेश्चन तो वहीं कवर हो जाते हैं, NCERT वगैरह और एग्जाम्पलर वगैरह के। फिर अगर जो थोड़े बहुत क्वेश्चन रह जाते हैं उन्हें एग्जाम्पलर से कर लेना है। एग्जाम्पलर के बाद जो है PYQs करते रहना है, 10 साल 20 साल के जितने भी है, कि ऐसा हो जाए कि अब कोई सा भी क्वेश्चन आपको दे दे वो आप सॉल्व कर लो। मैथ्स में तो इतना कॉन्फिडेंट रहना है। हाँ, साइंस में थोड़े बहुत जैसे होते हैं केमिकल रिएक्शंस वगैरह भूलनी होती है, उन्हें भी डेली रिवाइज, डेली शेड्यूल पे रिवाइज करना। हाँ, रिटन प्रैक्टिस वही। और मेरे को तो इस ट्यूशन में सब अच्छा लगा कि भैया का बिहेवियर कैसा है, और मैं तो नहीं कहूँगी मेरे को कुछ जैसा एक्स्ट्रा टिप्स देनी है भैया को, जैसे पढ़ा रहे वैसे ही पढ़ाओ। पिटाई वाला चलता है, इतना तो चलता है। अच्छा। कई बार दिनेश जी को बुला के उनके सामने इसको पीटना पड़ा। कई बार शैतानी ऐसी कर देती थी। अब मान लीजिए 30 नंबर का टेस्ट है, तो भाई जो टॉपर्स हैं उनसे इसके मान लीजिए 26 नंबर आ गए तो भी ये पीट जाती थी। तो ये कहते थे कि मैं आपने मेरे को क्यों पीटा, इनको कम नंबर वालों को नहीं पीटा। तो भाई तुम टॉपर हो, तुमसे तो ये एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, तुम नंबर क्यों कम ला रही हो। तो ये कंसेप्ट रहता है, जो बढ़िया है उसको और बढ़िया हमें करना है, जो एवरेज है उसको बढ़िया की तरफ ले जाना है। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई आप लोग के पेरेंट्स बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। अब पापा की मेहनत तो दिखती है, मम्मी की भी मेहनत देखिए कि भाई आप लोग को मॉर्निंग में ही तैयार करके वो भेजती हैं, थ्रू आउट द डे आपका पूरा यूनिफॉर्म का ध्यान रखना, हर एक चीज की व्यवस्था करती हैं। तो आप कम से कम इतना अच्छे से पढ़िए कि जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाए तो आपको किसी के आगे हाथ ना जोड़ना पड़े, आपके पेरेंट्स को नौकरी के लिए ना आपको हाथ जोड़ना पड़े। नौकरी वाले खुद आपको बोलें कि हाँ भाई हमारे फॉर्म में काम कर लो, हमारी कंपनी में काम कर लो, और तब आप अपने पेरेंट्स को ऑप्शन दे सकें कि आप लोग बहुत मेहनत कर चुके हो, अब आपकी इच्छा है कि आप आराम करना चाहते हो, आराम कीजिए, क्योंकि आपका लड़का चाहे लड़की काम करने के लायक हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग मेहनत करके पढ़ेंगे। जो भी 10th और 12th बोर्ड में है आप लोग बिल्कुल बढ़िया से पढ़िए, और यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग
अपने पेरेंट्स, अपने गुरुजनों का मान सम्मान बनाए रखेंगे। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार। अभी हमारे लिए थोड़ा सा, दिस इज द टोकन ऑफ लव फॉर यू। हमारे लिए हमेशा तुम एज अ गेस्ट रही हो सर। ओके, ये लीजिए, ये हाँ। तो हमें बहुत खुशी है, इसी तरीके से मेहनत करते रहो।